नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 3 से लेके 10 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो, उनका एक्शन क्या रहेगा, वो चाहते क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में है, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है हाल ही में ये इंसान नया कुछ किया होगा, कुछ नए कामों की शुरुआत, कुछ नए मतलब नया कुछ शुरू करना, नया कुछ करना। तो अभी और ये अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया है, इसीलिए ये इंसान के अंदर थोड़ी अहंकार या फिर थोड़ी जो काम करने के बाद जो होता है कि मैंने ये किया है, मैं का जो एक धारणाएं, मतलब खुद को अहम बनाने की, ये अभी उनके अंदर काम कर रहा है। ये इंसान करंटली अपना इमोशन हाइड कर रहा है और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल ग्रोथ, किस तरह से ये खुद को और ग्रो कर सके, इस तरह के सोच अपने अंदर ये चला रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है। या फिर ये आपके लिए ऐसा सोच रहा है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप में प्राउडनेस आ गया है, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो या फिर आप अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। ये सारा चीज़ ये आपके लिए भी सोच सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान करंटली अपने बारे में ऐसा सोच रहा है कि इनके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया है, अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है, जिस भी पोजीशन में है उससे अच्छा पोस्ट, अच्छा पोजीशन के बारे में सोच रहा है और इन दिनों अपना इमोशन जो है वो हाइड करके रखा हुआ है। ये आपसे जो प्यार करते हैं वो आपको ये नहीं दिखा रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहा है। अभी देख लेते हैं ये इंसान चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये इंसान, ये पर्सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ये चाहते तो है रिकॉन्सिलेशन, पुराना दिन वापस आ जाए। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में आपके परिवार, बच्चे, घर वाले सारे लोग शामिल हैं, लेकिन ये रिश्ते में कंट्रोल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो रिश्ते में इनकी कंट्रोल चले और इनको ये भी पता है ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। ये इनको पता है जब भी ये बात करने आएंगे आपसे तब भी थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी, थोड़ी परेशानी होगी। इन दिनों ये पैसे को सेविंग्स करने में लगे हुए हैं, पैसों को इकट्ठा करना, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, ये सारी चीज़ों में इनका वक्त जा रहा है। हालांकि इनके दिमाग में मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। ये पुरानी बातों को अपने सीने से लगा के बैठे हैं, लेकिन ये चाहते हैं ये ना हो। ये दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ये भी पता है कि जब भी बात होगी तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी। और सबसे अहमियत बात, अभी ये इंसान पैसों को सेविंग्स करने में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, जैसे कि पैसे कमाने में, स्टेबिलिटी पाने में ये बिजी है।
उसी तरह से पैसों को सेविंग्स करना भी चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, पैसा सेविंग्स करना चाहते हैं, रिश्ते में अपना कंट्रोल चाहते हैं और दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं जैसे पुराने रिश्ते आप लोगों की थी। अभी देख लेते हैं इन दिनों इनका एक्शन क्या रहेगा। वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, इन दिनों इनका एक्शन क्या रहेगा। वर्गो यानी कन्या राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने दिमाग के जो बोझ है उसको हल्का करना चाहेंगे। ये इंतज़ार करेंगे सही वक्त का डिसीजन लेने का और ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास दौड़ के आएंगे, रिश्ते के बारे में बात करेंगे, तो नहीं इतना जल्दबाजी ये नहीं करेगा, लेकिन ये चाहता है रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है ये कहीं विदेश जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर हायर स्टडीज़ या जॉब के लिए, उसका इंतज़ार करेंगे। जो इनके पास है उसको ये थोड़ा इग्नोर करेंगे। ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में काम करेंगे, जितना हो सके अपने बारे में सोचेंगे। अपने सर से जो मतलब ये परिवार के बोझ हो, रिश्ते की बोझ हो, परेशानी, जितनी परेशानी ये अपने दिमाग में लेके घूम रहा है उस परेशानी को कम करने की कोशिश करेंगे और ये हो सकता है कहीं बात करने की या फिर आपसे मिलने की लिए ये इंतज़ार कर सकता है। सही वक्त का इंतज़ार करेंगे, जब वक्त उनको लगेगा कि वक्त सही है तभी हो सकता है ये एक्शन ले। इन दिनों ये अपने परेशानी से अपने आप को निजात देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, परिवार का, रिश्तों का, काम का, ये सारा चीज़ ये ख़त्म करेंगे और सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। और सबसे अहमियत बात ये है कि ये शुरू से लेके अंत तक जो भी कार्ड्स आए हैं ये हमेशा अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपने बारे में सोचना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये सारा चीज़ ये इन दिनों करेंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन अभी जो इनका जो मेन जो फोकस है ये अपने कैरियर पर, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये मेहनत से और ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश इन दिनों कर रहा है। किसी तरह की बोझ, परेशानी ये दिमाग में नहीं रखना चाहते हैं। हो सकता है जो जॉब, जो बिजनेस इनके पास है इससे भी बेहतर चीज़ें ये पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप लोगों को रिश्ते में पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप लोगों की रिश्ते में पेशेंस की कमी है। हो सकता है जो आपके पास है आप लोग उससे खुश नहीं हो, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन जो आपके पास है वो भी अच्छा है लेकिन आप उसे नहीं देख रहे हो, जो है उसको देखिए। आप लोगों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिश्ते को चलाना पड़ेगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। पैसों की सेविंग्स की समझ आप लोगों में होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर पेशेंस होनी चाहिए। स्लोली बट श्योरली एक गोल की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। जो रिश्ता आप लोगों ने शुरू किया है, जो रिश्ता आप लोगों में है, उसमें जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं उन लोगों को पहले अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। पेशेंस रखनी पड़ेगी, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। जिस तरह के आप चाहते हो एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिश्ते को चलाना, परिवार, घर परिवार को चलाना, पैसे को संभाल के रखना, तो इसके लिए आप लोगों के अंदर वो नॉलेज और वो मैच्योरिटी और वो पेशेंस चाहिए। पेशेंस के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाओगे, अपने पेशेंस को बैलेंस नहीं कर पाओगे, ज़्यादा गुस्सा होना या कुछ भी नहीं बोलना, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें मतलब कोई बैलेंस तरीका नहीं है। पेशेंस रखने की मतलब आप लोगों में
अगर आप ज़्यादा गुस्सा होते हो तो शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं बोलते हो तो थोड़ी सी रिएक्ट कर दो। मतलब पेशेंसली जो जायज़ तरीका है उस तरीके से रिश्ते को चलाओ, और जो है उसके तरफ देखो, जो नहीं है उसके पीछे अगर आप भागोगे तो परेशानी आप लोगों को ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।